अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी लग रहा है कि आप वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं या आपको छोटी छोटी चीजें जो कि बेसिक हैं जो आपको भूलती जा रही हैं? तो ये वीडियो आपको लाजमी देखनी चाहिए। इसमें मैं सिंपल सी 3 विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताऊंगा जो कि अगर जेन्युइनली आप अपनी डाइट में अपने सप्लीमेंट फॉर्म में शामिल करते हैं उसको, तो आप कोई भी मेमोरी रिलेटेड इश्यूज, डिप्रेशन रिलेटेड इश्यूज, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज, इनसे आपको होपफुली छुटकारा मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं उन 3 चीजों के बारे में बताऊंगा और उनके कौन कौन से नेचुरल सोर्स हैं जिनसे आप उनको हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नेचुरल नहीं सप्लीमेंट फॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं तो सप्लीमेंट्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें चीज है मैग्नीशियम एल्थियोनेट। शायद आपने इसके बारे में ना सुना हो। ये सिंपल मैग्नीशियम किसी सूरत में नहीं है। ये बेसिकली एक यूनिक फॉर्म है मैग्नीशियम की जिसको चिलेट करके मिला के एल्थियोनिक एसिड के साथ जोड़ के बनाया होता है। और ये एल्थियोनिक एसिड बेसिकली कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये बेसिकली विटामिन सी का मेटाबोलाइट है। जो विटामिन सी है हमारी बॉडी में, ये जब मेटाबोलाइट इसके डिफरेंट बनते हैं, टूटता है, तो उसमें से एक मेटाबोलाइट है एल्थियोनेट। इसके साथ मैग्नीशियम को मिला के मैग्नीशियम एल्थियोनेट बनाया जाता है। मैग्नीशियम एल्थियोनेट की एक प्रॉपर्टी ये एज कम्पेयर टू सिंपल मैग्नीशियम के, जो सिंपल मैग्नीशियम है वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। नेचुरली हमारे ब्रेन में एक बैरियर होता है जिसके अंदर से कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स और विटामिन ही पास आउट कर सकते हैं, और मैग्नीशियम उनमें से एक मिनरल है जो कि नॉर्मली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता इफेक्टिवली। तो इस केस में मैग्नीशियम एल्थियोनेट आ गया था। मैग्नीशियम एल्थियोनेट पर इफेक्टिवली आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो क्रॉस कर लेता है, और ये कंपैरेटिवली जो और फॉर्म्स है मैग्नीशियम की उनमें सबसे ज्यादा पोटेंट जो है वो ये है। मैग्नीशियम एल्थियोनेट आपके लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है? सबसे पहले तो ये कि आपकी ये लर्निंग एबिलिटी और जो मेमोरी है उसको एनहांस करता है। इवन आजकल के दौर में कई लोग ऐसे हैं जो कि कई स्टूडेंट्स, कई प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो कि इसको अपनी मेमोरी एनहांस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई स्टडीज में ये देखा गया है कि ये हमारे ब्रेन में जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है कि हमारे ब्रेन में हर चीज जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही कनेक्टेड होती है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ये है कि ये मैग्नीशियम एल्थियोनेट हमारी बॉडी में जो एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स हैं उनका जो न्यूरल कनेक्शन है आपस में उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा जो नए न्यूरल कनेक्शन है वो बनाने में हेल्प आउट करता है। और ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है हमारे ब्रेन में लर्निंग और मेमोरीज के लिए। और इन स्टडीज में देखा गया है कि ना सिर्फ ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि आपकी जो लर्निंग स्पीड है उसको भी इफेक्ट करते हैं, एनहांस करते हैं। और इसका साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करता है। सोने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर जो इंपॉर्टेंट हमें चाहिए होते हैं उनको रेगुलेट करता है, और जो हमारी बॉडी का स्ट्रेस स्लीप रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ना कि आपको स्लीप में सपोर्ट करेगा बल्कि आपकी स्लीप क्वालिटी को भी बेहतर करेगा। उसके अलावा मैग्नीशियम एल्थियोनेट जो है ये डिप्रेशन और एंजाइटी में एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसके बड़े आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। एचपीए, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस, जो कि हमारी बॉडी का सेंट्रल रिस्पॉन्स सिस्टम है, ये मैग्नीशियम एल्थियोनेट जो है उसको रेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है। ये इस प्रोसेस के थ्रू आपके सीएनएस को काम डाउन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये एंजाइटी और डिप्रेशन में एक मेजर रोल प्ले करेगा। इसके अलावा ये ब्रेन एजिंग में जो हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है उसमें बड़े हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है लाजमी, ये उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प आउट करेगी। तो इसलिए ये बढ़ती उम्र के लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी चीज है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है विटामिन डी। आप में से काफी लोगों ने विटामिन डी के बारे में सुना होगा, लेकिन विटामिन डी के हमारी बॉडी में इतने फंक्शंस हैं कि अगर मैं उनको बताने लगूं तो मुझे घंटा 2 घंटे लग जाए। लेकिन हम लोग बहुत कम अवेयर है विटामिन डी के बेनिफिट्स के बारे में। ये हमारी ब्रेन वर्किंग के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है, और इसको आप विटामिन कंसिडर नहीं करते। हमारे ब्रेन में ये एज एन हार्मोन एक्ट करता है। हमारे ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो कि एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। ये उनको रेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है। अब जो 2 न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होते हैं हमारे मूड रेगुलेशन में, जो कि सेरोटोनिन और डोपामिन है, ये विटामिन डी इन दोनों को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है। तो इससे आप रियलाइज कर सकते हैं कि विटामिन डी का कितना एसेंशियल रोल है हमारी ब्रेन फंक्शनिंग में। और काफी स्टडीज इसके ऊपर की गई हैं। जिन लोगों में विटामिन डी का लेवल कम था, जिनके ब्रेन में विटामिन डी का स्पेसिफिकली लेवल कम था, उनमें काफी एंजाइटी, डिप्रेशन और ब्रेन रिलेटेड डिफरेंट जो मेलफंक्शंस हैं वो देखे गए। और इसके अलावा विटामिन डी के बेनतहा एडवांटेजेस है हमारी बॉडी में। आप कोशिश करेंगे विटामिन डी को लाजमी अपनी डाइट में शामिल करें। ये डाइट में इतनी वैसे रिच क्वांटिटी में पाया नहीं जाता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फैटी फिशेज हैं जैसे टूना है, सैल्मन है, उसमें ये बड़ी रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। अंडों के अंदर बड़ी रिच क्वांटिटी में होता है, लेकिन आपको इसको अपने डेली अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो बड़ा सोर्स है विटामिन डी का वो तो सनलाइट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सनलाइट हम आजकल इतना एक्सपोजर उसका करते नहीं है। लेकिन अगर आपको कर सकें डेली एटलीस्ट 15 to 20 मिनट सन एक्सपोजर कर सके तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप इन नेचुरल अल्टरनेटिव्स की तरफ नहीं जा सकते तो आप इसके सप्लीमेंट्स की तरफ हमेशा स्विच कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि इसको या तो अपनी डाइट में शामिल करें थ्रू नेचुरल डाइट, या आप इसको अपने सप्लीमेंट्स में शामिल करें। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी नॉर्मली लोग बड़ा लाइटली कंसिडर करते हैं। हालांकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में स्पेसिफिकली विटामिन बी 9 जिसको फोलिक एसिड भी कहते हैं और विटामिन बी 12, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ब्रेन हेल्थ में।
विटामिन B9 फॉलिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी में कई न्यूरोट्रांसमीटर्स है जिनकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, स्पेसिफिकली सेरोटोनिन और डोपामिन की, जो कि अगेन वही एसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इनकी प्रोडक्शन में विटामिन B9 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको स्टेल्थ प्रोवाइड करता है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो आपकी बॉडी में ब्लड है उसको बढ़ाने में हेल्प आउट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में हर चीज, हर एसेंशियल, ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की, मैग्नीशियम, एल्थियोनेट और विटामिन डी, इसके अलावा और भी कोई विटामिन एंड मिनरल्स हैं, ये हमारे ब्रेन में जाने का या बॉडी के किसी पार्ट में भी जाने का एक ही जरिया जो कि होता है हमारा ब्लड। ये विटामिन B12 जो है ये आपके ब्लड लेवल को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जितना ब्लड आपके बॉडी पार्ट्स में, आपके ब्रेन में ज्यादा पहुंचेगा, उतने न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड और ब्रेन में या बाकी पार्ट्स में ज्यादा पहुंचेंगे। तो इसलिए विटामिन B12 का आपकी ब्रेन हेल्थ में बड़ा मेजर इम्पैक्ट है। तो मेक श्योर करें इन 2-3 चीज़ों को जो मैंने डिस्कस की इनको अपनी डाइट में शामिल करें, या इनको एटलीस्ट सप्लीमेंट फॉर्म में अपनी डाइट में शामिल करें। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये नॉर्मली आपको मीट में, एग्स में, इन चीज़ों में रिच अमाउंट में मिलता है। आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप वीगन है तो आपके लिए विटामिन B12 स्पेशली जो है ये लेना ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स पे स्विच कर सकते हैं। और बिलीव मी, अगर आप इस तरह के किसी इशू से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, या आपको भूल जाती हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, आपको मेंटल डिक्लाइन, कॉग्निटिव डिक्लाइन आ रहा है, या आपकी एज के साथ जो फैक्टर है वो बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप लाजमी इन 3 चीज़ों को अपने सप्लीमेंट्स में या डाइट में शामिल करें। आप एक मेजर डिफरेंस देखेंगे अपनी मेंटल हेल्थ में। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।